डेयरडेविल मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो एमसीयू में ना होते हुए भी फेमस हुआ, क्योंकि इसकी सीरीज की स्टोरी और कैरेक्टर्स की प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट परफेक्ट थी। साथ ही इस सीरीज का आर रेटेड और डार्क होना भी इसकी पॉपुलैरिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब यही डेयरडेविल एमसीयू को ज्वाइन कर चुका है, तो मार्वल डिज्नी के अंडर रहते हुए डेयरडेविल की आर रेटिंग को कैसे हैंडल करेगा, खासकर जब उसकी सोलो सीरीज में 18 एपिसोड हैं। अब वैसे तो मार्वल सी हल्क में डेयरडेविल को दिखाकर हमें इम्प्रेस कर चुका है, लेकिन फिर भी मार्वल डेयरडेविल के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि फैंस को उसके आर रेटेड होने या ना होने से फर्क ही ना पड़े। शायद हमें इसका जवाब मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में रूमर्स आए कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में हमें स्पाइडरमैन के साथ डेयरडेविल भी दिखने वाला है, जहां इस मूवी की स्टोरी डेयरडेविल की सीरीज के बाद शुरू होगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेयरडेविल एमसीयू में अपीयर कैसे हो रहा है। अब मैट मर्डॉक मोस्टली हेल किचन में एक्टिव होता है, लेकिन जब पहली बार हमने डेयरडेविल को नो वे होम में देखा तो वो न्यूयॉर्क आया होता है, जहां वो पीटर पार्कर को लीगली सजेशन देता है मिस्टीरियो के केस में। साथ ही इसके बाद सी हल्क में हमें ये पता चलता है कि मैट मर्डॉक सिर्फ पीटर पार्कर के लिए न्यूयॉर्क नहीं आया होता, बल्कि वो यहाँ अपने लिए डेयरडेविल का सूट लेने भी आया होता है। दरअसल लुक, जो कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, वो डेयरडेविल का येलो वाला सूट बनाता है। साथ ही डेयरडेविल की स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चला कि ल्यूक ने डेयरडेविल के लिए एक से ज्यादा सूट बनाए हैं। Luke Jacobson made a couple of new suits for me, so I owed him one. अब इन्हीं सूट्स में से एक इको सीरीज में भी दिख सकता है, क्योंकि डेयरडेविल का अगला अपीयरेंस है इको सीरीज में होगा। अब यहाँ एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दरअसल कहा जा रहा है कि जिस डेयरडेविल को हम एमसीयू में देख रहे हैं वो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट ट्रिब्यूट है एमसीयू के लिए। इसलिए शायद एमसीयू में किंगपिन को डेयरडेविल के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अब ये दोनों इको सीरीज में एक साथ दिख रहे हैं, तो शायद इसी सीरीज में ये दोनों पहली बार आपस में मिले। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इको सीरीज में किंगपिन न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शंस में खड़ा होगा। अब आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि आगे के डिस्कशन के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर फिलहाल हमें ये आइडिया लग गया है कि डेयरडेविल के छोटे छोटे अपीयरेंस है उसकी सोलो सीरीज को सेटअप कर रहे हैं, या फिर मार्वल डेयरडेविल को टेस्ट कर रहा है कि आखिर उसे एमसीयू में दिखाया कैसे जाए। क्योंकि मार्वल ने डेयरडेविल के लिए 18 एपिसोड की सीरीज है डेयरडेविल बोर्न अगेन अनाउंस की है। अब ये सीरीज 2024 में रिलीज होगी और रूमर्स के अकॉर्डिंग इसमें पनिशर है और जेसिका जोन्स भी अपीयर होंगे। साथ ही किंगपिन एज मेन विलन दिखेगा। और इसके टाइटल के अकॉर्डिंग ये मार्वल कॉमिक्स डेयरडेविल बोर्न अगेन, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी, उस पे बेस्ड होगी। हालांकि इस कॉमिक की स्टोरी कुछ पहले ही हम नेटफ्लिक्स के शो में देख चुके हैं, पर एमसीयू में इसे अलग टेक के साथ दिखाया जा सकता है, जहां अगर रूमर्स की माने तो इस सीरीज में किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बनता है, जिसके बाद उसकी पॉलिटिकल पावर्स है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां मेयर किंगपिन से लड़ने के लिए डेयरडेविल का साथ स्पाइडरमैन देता है। मैट मर्डॉक छुप के किंगपिन के ऑफिस में एम्प्लॉय बनकर काम करता है, तो वहीं शहर में किंगपिन के अगेंस्ट स्पाइडरमैन खड़ा होता है और बाद में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन टीम अप भी करते हैं। सो अब कहा जा रहा है कि इसी स्टोरी लाइन को एमसीयू में भी दिखाया जाएगा, क्योंकि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो बन चुका है और अब उसे अपने शहर न्यूयॉर्क को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बनेगा तो स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी और वो किंगपिन के अगेंस्ट फाइट करेगा, जिसमें ऑब्वियसली डेयरडेविल उसका साथ देगा। यानी अगर हम इन सबको एक लाइन में रखकर देखें तो एमसीयू का स्ट्रीट लेवल यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और खासकर अगर इसमें डेयरडेविल की जर्नी देखें तो सबसे पहले वो स्पाइडरमैन से मिला, उसके बाद वो सी हल्क से मिला और आगे वो इको सीरीज में किंगपिन से मिलेगा, जिसके बाद ये दोनों बोर्न अगेन सीरीज में एक साथ दिखेंगे और यही स्टोरी आगे कंक्लूड होगी स्पाइडरमैन 4 मूवी में, जहां इस सर्कल में से सी हल्क भी स्पाइडरमैन 4 मूवी में अपीयर हो सकती है। पर फिलहाल के लिए इसमें से कई चीजें महज एक थ्योरी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके आगे डिफेंडर्स की टीम है और थंडरबोल्ट्स तो बाकी ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इन दी एंड इन सबको सीक्रेट वॉर मूवी में भी पहुंचना है। लेकिन अभी इसमें काफी टाइम बाकी है। फिलहाल हमें इको और डेयरडेविल की सीरीज पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही जिस तरह से भी बोर्न अगेन सीरीज को दिखाया जाएगा वो एमसीयू के स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज का फ्यूचर होगा। वैसे एक चीज और भी है जो एमसीयू के स्ट्रीट लेवल यूनिवर्स को नई पहचान दे सकती है, अगर स्पाइडरमैन 4 मूवी में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन को डेडपूल भी ज्वाइन कर ले।